दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशि फल मई 2026। मई का महीना सिंह राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे आपका लव राशि फल और उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशि फल। लव राशि फल में क्या होगा? लव राशि फल में होगा सिंगल लव रीडिंग, वन साइड लव रीडिंग, कपल लव रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, मैरिड लाइफ की रीडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग और उसके बाद में बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये महीना शुभ और बहुत ही ज़्यादा लकी बन जाएगा। उसके बाद में करियर राशि फल में हम जानेंगे आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्ज, शत्रु, विवाद, विवाह योग, करियर में आपके व्यापार, प्रोफेशन, शेयर मार्केट, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर, राजनीति, विदेश से संबंधित भविष्य फल और लकी अंक, लकी कलर और एक विशेष उपाय, एक ऐसा उपाय जो आपके इस पूरे महीने को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से खास बना सकता है। तो इतना सब कुछ अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों एक आपके फायदे की बात, एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं हमसे या अपनी पर्सनल कुंडली का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करिए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस और अपने सवाल, जितने भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं और मैं किसी एक व्यक्ति के सवालों के निशुल्क जवाब दूंगा। वीडियो बना करके हम उनके निशुल्क जवाब देंगे और पूरा पहले बताएंगे। महीने में किसी एक व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उसका नंबर लग जाएगा। तो कमेंट करिए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस और अपने सवाल। सही तरीके से हिंदी में सवाल पूछिएगा और डेट ऑफ बर्थ डिटेल सही से दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर लव लाइफ से रिलेटेड सवाल हैं तो पार्टनर के डिटेल्स जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका लव राशि फल। सिंह लव राशि फल मई 2026। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मई के महीने में आपके राशिपति सूर्य देव 1 मई से लेकर के 15 मई तक यानी आधा महीना अपनी उच्च राशि में बिताएंगे, मेष राशि में। और इस वजह से यहाँ पर स्थिति प्रबल रूप से दिखाई पड़ती है कि लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे बात करना चाहेंगे और लोगों का आपके प्रति भरोसा बहुत अधिक मात्रा में होगा, जिस वजह से लोग आपसे बात भी करेंगे और आपके द्वितीयेश बुध का सूर्य के साथ संबंध बनेगा 15 मई से। तो ये स्थिति इस चीज की भी सूचना देती है कि निश्चित रूप से लोग आपसे बात करने वाले हैं, आपसे बहुत ज़्यादा बातें होने वाली हैं और बात ही नहीं बल्कि दोस्ती भी होने वाली है, क्योंकि शुक्र देव आपके तृतीयेश बनते हैं और शुक्र गोचर करेंगे वृषभ राशि में 14 मई तक। उसके बाद में मिथुन में जाएंगे, जो कि इस चीज को दिखाते हैं कि पहले वो आपके दोस्त बनेंगे और ये दोस्त कहाँ मिलेगा आपको? आपके कार्यस्थल पर मिलने वाला है। ये दोस्त आपको आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में मिलने वाला है। यानी कि दोस्ती इस प्रकार की होने वाली है जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दिन के 8 से 10 घंटे बिताते हैं, ऐसी जगह पर आपको दोस्त मिलने वाला है। उसके बाद में वो दोस्ती 15 मई के बाद में बहुत क्लोज वाली दोस्ती बन जाएगी। हो सकता है बेस्ट फ्रेंड बन जाए और हो सकता है कि आपको वो व्यक्ति प्रपोज कर दे, वो ही व्यक्ति प्रपोज करेगा। आपका एक लगाव होगा, आपकी फीलिंग उसके प्रति होंगी, पर प्रपोज वो आपको करेगा। ये निश्चित है कि आपको कोई प्रपोज करने वाला है। और हो सकता है कि आप वन साइड लव करते हो। वन साइड लव अगर आप पहले से किसी से करते हैं तो आपके चतुर्थेश मंगल 11 मई से ही कह रहे हैं कि जिससे आप वन साइड लव करते हैं वो अब खुद सामने से आकर के आपको प्रपोज कर देगा। तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है कि जिससे आप मन ही मन प्यार करते हैं वो व्यक्ति खुद आकर के आपको प्रपोज कर रहा है। तो ये बड़ी गुड न्यूज़ हो गई ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए विशेष गुड न्यूज़ है।
आपके वन साइड लव अब टू साइड में बदलने वाला है। और क्योंकि मंगल 11 मई तक 11 मई तक मीन राशि में रहेंगे अष्टम भाव में, तो इस वजह से स्थिति ये निर्धारित करते हैं मंगल कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड भी करेंगे, और इसी वजह से 11 मई के बाद में वो व्यक्ति आपको प्रपोज कर देगा और आप दोनों की एक दूसरे के साथ लंबी यात्राएं होने वाली हैं 11 मई के बाद में, ये भी दिखाई पड़ता है। बात अगर करें लव लाइफ की, कपल लव लाइफ की, तो सिंह राशि वालों आपकी कपल लव लाइफ ये कहती है, क्योंकि आपके पंचमेश बृहस्पति जो हैं वो विशेष शुभ योग बना के रखे हैं और 14 मई से शुक्र भी बना रहे हैं शुभ योग, जिस वजह से आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बढ़ेगा, रोमांटिक स्थितियां बनेंगी। मंगल 11 मई से कह रहे हैं कि चलो घूमने चलते हैं, तो आपके पार्टनर यही कहेंगे चलो घूमने चलते हैं, तो घूमने जाएंगे। लंबी यात्रा आप अपने पार्टनर के साथ में मई में जरूर करेंगे ही करेंगे, और कई लोग तो विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। मंगल की स्थिति बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव स्थिति में एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मंगल थोड़ा बहस भी करवा सकते हैं, तो आपको बहस से बचना है। बहस से बचेंगे तो आपके रिश्ते में और ज़्यादा प्रगाढ़ता आएगी और ज़्यादा मधुरता आएगी और बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। मुझे यहाँ पर विशेष रूप से और स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाने का प्रयास करेंगे और 1 से 11 मई के बीच में ही उनकी फैमिली मान जाएगी, यानी कि आपकी लव मैरिज फिक्स हो सकती है इस महीने। इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की अगर हम बात करें सिंह राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो आपका पैचअप होने का प्रबल योग दिखाई पड़ता है। आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में खुद से वापस आएगा और वो आपसे माफी मांगेगा, क्योंकि आपके लिए शनिदेव की स्थिति तो प्रबल रूप से ये दिखाई पड़ती है कि वो आपके बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल ने तो ये स्थिति और ज़्यादा प्रबल रूप से बना दी है 11 मई के बाद में कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आए बिना रह नहीं पाएगा, उसे इतनी ज़्यादा आपकी याद सताएगी। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, तो पैचअप होने के प्रबल योग हैं। फिर यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि शुक्रदेव की स्थिति एकादश भाव में मिथुन राशि में, वो पुनः प्रेम वापसी कराते हैं। या हो सकता है बरसों से किसी से बात ना हुई हो, बरसों से कोई व्यक्ति बिछड़ गया हो, एक्स पार्टनर किसी कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया हो, तो ऐसे व्यक्ति से पुनः बात होगी, तो इससे भी आपको एक अलग ही खुशी प्राप्त होने वाली है कि जिस व्यक्ति से आप इतने समय से बात करना चाहते थे, तो उस व्यक्ति से अब बात आपकी हो रही है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। सिंह राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ की स्थितियां लगातार खराब हैं, क्योंकि सप्तमेश का गोचर अष्टम में है। जब से शनि अष्टम में गए हैं तब से प्रॉब्लम है। राहु स्पेशली सप्तम भाव में बैठे हैं। मैरिड लाइफ तो आपकी बहुत खराब चल ही रही है। बृहस्पति की दृष्टि ने थोड़ी बहुत चीजें ठीक कर रखी हैं, वो भी तब जब आपकी कुंडली भी स्ट्रांग है, तब आप थोड़ी बहुत स्थितियां ठीक देख पा रहे होंगे। लेकिन लगातार मैरिड लाइफ में कलेश और अलगाव जैसी स्थितियां, रोज धमकियां, तलाक जैसी स्थितियां, कलेश, इस तरह की स्थितियां चल रही हैं। अब जो मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि 11 मई के बाद में मैरिड लाइफ में भूचाल आएगा और हो सकता है कि किसी बात को लेकर के इतनी बुरी तरह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए कि आपकी वाइफ घर छोड़ के चली जाए और आप दोनों अलग हो जाएं। अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है, तलाक होने वाला है, तो वो हो जाएगा। उसमें अगर समझौता करना चाह रहे थे तो समझौता नहीं हो पाएगा, ये बात क्लियर है। मंगल यहां पर बल्कि आपके अंदर भी ये ऊर्जा डालेंगे कि अब चलो इसको जल्दी निपटाते हैं और जल्दी निपट जाएगा। वैसे यहां पर स्थितियां ये हैं कि लगातार कुछ आपका दिल करता था कि रिश्ते को बचाया जाए, पर अब आपका भी मन करेगा कि अब नहीं बचाना है, अब इसको जाने दो, अब इस रिश्ते को खत्म कर दो, तब जब तलाक का केस चल रहा है तो ये स्थिति है। अब जानते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा। सिंह राशि वालों,
आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, दूर यात्रा पर जाएंगे, इस तरह के प्रबल योग दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही खास योग हैं। शनिदेव विशेष रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल में वृद्धि कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादातर चांस हैं कि अगर आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो दूसरा भी बन जाए, यानी कि कोई और भी व्यक्ति आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के आपकी लाइफ में आना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति बहुत पॉजिटिव, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा और आप उसे मना नहीं कर पाएंगे। आपका मन करेगा कि इसको मना कर दो, पर आपके मुंह से ना नहीं निकलेगा, आप हाँ कह दोगे और उसके साथ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, हो सकता है फिजिकल भी हो जाओ। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है कन्या राशि, दूसरी है वृश्चिक राशि और तीसरी है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में स्थितियां अच्छी रहेंगी और ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा, आप लकी रहेंगे। दोस्तों, यह था लव राशिफल। अब जानते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत लाभ मिलेगा। और ये समझ लीजिए कि अगर कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है उसमें आप पास होंगे, बल्कि अच्छी सफलता मिलेगी। अगर कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आता है उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के रास्ते प्रशस्त होंगे और कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने वाली हैं। कोई ड्रीम जॉब मिल जाएगी, कोई सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ पर प्रबल योग बन रहे हैं, आप घर, गाड़ी, मकान कुछ तो बड़ा परचेस करने वाले हैं 11 मई के बाद में। तो कोई बरसों का सपना पूरा जरूर होगा। हो सकता है कि किसी कंपनी में कोई ड्रीम पोजीशन है कि इस पोजीशन पे मुझे पहुंचना है, वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आपका ये ड्रीम है कि मुझे इस कंपनी में जॉब पानी है तो वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि आपका घर बनाने का सपना हो, वो घर बन जाए। घर खरीदना चाहते हो, घर खरीद लें। इसके प्रबल योग बन रहे हैं कि आपका ऐसा कोई बड़ा सपना जरूर पूरा होगा, चाहे घर का हो, गाड़ी का हो, या कुछ बिजनेस डालने का हो, या फिर आपके एग्जाम के रिजल्ट का हो, या जॉब का हो। इससे बहुत बड़ा कोई ड्रीम पूरा होने वाला है, ये सही बात है और बिल्कुल ये बात सच होगी। दूसरी चीज, मंगल ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्राएं होने वाली हैं इस महीने आपकी। वो यात्राएं आपको बहुत लाभ देंगी। बात अगर आपकी हेल्थ की करें तो हेल्थ की स्थितियां लगातार सुधरती हुई नजर आएंगी। अगर कोई बहुत समय से कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो उस बीमारी से आपको लगभग छुटकारा मिल जाएगा, जिससे आपको एक बहुत ही ज़्यादा बोझ हल्का होता हुआ नजर आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और ज़िंदगी जीने का एक अलग अनुभव, एक अलग मज़ा आने लगेगा और एंजॉय करेंगे लाइफ को। इस महीने में सबसे ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नई नई जगह पे घूमने जाएंगे। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। हो सकता है दोस्तों के साथ जाएं, हो सकता है पार्टनर के साथ जाएं और हो सकता है अकेले भी जाएं, लेकिन ये पक्का है कि जाएंगे, यात्राएं अधिक करेंगे। और बात करें आपके कर्ज परेशानियों की, तो कर्ज से मुक्ति हो सकता है, कोई बहुत समय से लोन चल रहा हो तो बिल्कुल निपट जाए। और ये भी हो सकता है कि कोई लोन, कोई कर्ज आपने अगर ऐसे ही किसी से लिया था, बैंक से नहीं लिया था या किसी और पर्पज से लिया था, और वो लोन आपके लिए गले की हड्डी बन चुका था, तो वो लोन से छुटकारा मिलेगा। या किसी भी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जिससे आप बहुत प्रताड़ित थे, परेशान थे, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपके शत्रु, कोर्ट कचहरी की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं, मैं आपको बता दूं, विवादों की वृद्धि बहुत प्रबल रूप से देखी जाएगी। कोर्ट कचहरी में पैसा भी जाएगा और विवाद भी नए नए तरीके से आपको विवाद परेशान करेंगे। कंट्रोवर्सीज का सामना आपको अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। अगर आप कोई बड़ी पर्सनालिटी हैं, अधिकारी हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ बड़ी दिक्कतें फेस करने पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें आपके विवाह योग की, तो विवाह योग की संभावनाएं बहुत ही मिनिमम है, इसलिए विवाह के लिए रिश्ते तो आएंगे पर कोई रिश्ता पसंद नहीं आएगा, आपका मन नहीं करेगा कि इससे शादी करो, तो इसलिए रिश्ते आएंगे। उससे घर वाले तो कहेंगे कि शादी कर लो, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं मिलेगा, पर आपको मन नहीं भरेगा, इसलिए शादी पक्की भी नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करें आपके करियर की,
तो करियर का ग्राफ हर तरीके से ऊपर जाने वाला है, निश्चित है, और आपके बड़े बड़े सपने पूरे होने वाले हैं। इसमें खास करके बिजनेस व्यापार बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखाई पड़ता है। खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार, केमिकल से संबंधित व्यापार, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इत्यादि का बिजनेस व्यापार आपको बहुत लाभ देने वाला है। और अगर आप इंटरटेनमेंट फील्ड में फाइनेंसर हैं या फिर एक्टर हैं, महिला अभिनेत्री हैं, आपको बहुत काम मिलने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है। और अगर किसी भी प्रकार से आप संगीत, चाहे गाने लिखते हो, कंपोज करते हो, बनाते हो, गाते हो, किसी भी प्रकार से अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और जितने प्रोजेक्ट आपके लॉन्च होंगे उनका स्तर बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा और बहुत ज़्यादा जनता का लोकप्रिय सॉन्ग बनेगा, लोकप्रिय आप कलाकार बनेंगे। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। लगातार 15 मई के बाद में ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं कि जो लोग प्रोफेशनल हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो किसी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर हों, और अधिक मात्रा में ज्योतिष, जिम ट्रेनर या सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित कोई जॉब करते हो, उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप बुध की स्थिति को देखें तो 14 मई से ऐसे योग बन रहे हैं कि जो लोग मार्केटिंग फील्ड, सेल्स के फील्ड में और फाइनेंस के फील्ड में काम करते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, उनको भी बहुत लाभ मिलने वाला है। यहाँ तक कि बैंकिंग सेक्टर में, सरकारी नौकरी में या तो जॉब लगने का या प्रमोशन का योग बन रहा है लगातार 5 मई से लेकर के 15 मई तक। और ये योग बैंकिंग सेक्टर में, विशेष रूप से सरकारी सेक्टर में बन रहा है। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। शेयर मार्केट में भी बड़ा लाभ मिलेगा, और शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा लाभ जो लोग एनर्जी सेक्टर में निवेश करते हैं, ऑयल इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार से अगर आप निवेश करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। और लोहे से संबंधित आपको, या फिर किसी भी प्रकार से हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस करते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा। अगर आप कोई होल्डिंग कंपनी है, शेयर मार्केट की कोई कंपनी, ब्रोकर कंपनी है, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा आपके प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। सिंह राशि वालों, अब जानते हैं कि आपकी राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी। राजनीति में बड़ा लाभ, बहुत बड़ा आपको लाभ देखने को मिलेगा। कोई बड़ा पद लाभ मिलेगा, और हो सकता है कि पार्टी आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ अचानक से शेयर करे, आपको पता ही ना लगे कि आपके पीठ पीछे ये चल रहा था, तो वो अचानक से आपके लिए कुछ सरप्राइज हो, तो आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। इस तरह के प्रबल योग बन रहे हैं। यहाँ तक कि अगर राजनीति में आपके हिस्से में जीत नहीं भी आ रही थी, तब भी आप ऐसा तख्ता पलट करेंगे कि आप निश्चित रूप से सत्ता हासिल करेंगे और बहुत बड़ी जीत भी हासिल करेंगे। मतलब आप सत्ता का तख्ता पलट करने वाले हैं, निश्चित है। हो सकता है बरसों से आप उस सत्ता को पाने की चाहत कहीं ना कहीं देखते हो और वो पूरी ना हो पाई हो, और वो इस महीने पूरी हो जाएगी। अगर कोई भी चुनावी रिजल्ट आता है तो विशेष रूप से योग बन रहा है। विदेश यात्रा अधिक मात्रा में होंगी और विदेश से लाभ भी अधिक मात्रा में देखा जाएगा। विदेश सेटल होने के भी योग बन रहे हैं। और 14 मई के बाद में प्रबल रूप से 14 मई से 29 मई के बीच में वीजा, पीआर, पासपोर्ट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होंगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाएगी। ये स्थिति है। अब जानते हैं आपके लिए लकी अंक क्या रहेगा। लकी अंक रहेगा आपके लिए 8, और लकी कलर क्या रहेगा। लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक। आप ब्लैक कलर पहन करके जहां जाएंगे, आप वो प्रोजेक्ट, वो हर तरीके से पार्टी में, हर जगह जहां जाएंगे छा जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत शुभ रहेगा। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं उपाय। उपाय क्या करना चाहिए जिससे पूरा महीना अच्छा बन जाए। जो नॉर्मली आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं वो राहु दे रहे हैं, केतु दे रहे हैं, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मंगल और शनि भी दे रहे हैं, जो विशेष रूप से रिलेशनशिप में। तो उनको, उन प्रॉब्लम को निपटाने के लिए एक सिंपल और सरल उपाय, रोजाना भगवान भोलेनाथ पे या तो बेलपत्र
चढ़ाइए। अगर बेलपत्र के अलावा जो दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं वो सबसे बेस्ट है, बेल फल होता है, बेल फल का रस निकाल करके, पका हुआ बेल फल का रस निकाल करके आपको उससे जितना हो सके, थोड़ा या ज़्यादा, जितना आपके पास व्यवस्था हो सके आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर, और हर सोमवार चढ़ाना है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और पूरा महीना अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।